ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 गीता का सार श्लोक क्रमांक 31। स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्मयाद्धियुद्धात् श्रेयो अन्यक्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्मम् अपने धर्म को अपि भी च निस्संदेह अवेक्ष्य विचार करके न कभी नहीं विकम्पितुम संकोच करने के लिए अर्हसि तुम योग्य हो धर्म्यात् धर्म के लिए ही निस्संदेह युद्धात् युद्ध करने की अपेक्षा श्रेयः श्रेष्ठ साधन अन्य कोई दूसरा क्षत्रियस्य क्षत्रिय का नहीं विद्यते है। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। क्षत का अर्थ है चोट खाया हुआ, जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। त्रायते अर्थात रक्षा प्रदान करना। क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता था। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीति की चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है, आवेशु मिथोन्योन्यम जिघांसन्तो महीक्षितः युद्धमानाः परं शक्त्या स्वर्गं यान्त्यपराङ्मुखाः यज्ञेषु पशवो ब्रह्मन् हन्यन्ते सततं द्विजैः संस्कृताः किल मन्त्रैश्च तेऽपि स्वर्गमवाप्नुवन्। युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर वे ही उच्च लोक प्राप्त होते हैं जिनकी प्राप्ति यज्ञाग्नि में मारे गए पशुओं को होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्गलोक में जाते हैं। स्वधर्म 2 प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण 4th अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं।
वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें कौन सा पानी है? यही वाला। स्वधर्म, स्व मतलब अपना, धर्म मतलब कर्तव्य। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि स्वधर्म 2 स्तरों पर होता है, एक शरीर के स्तर पे और एक आत्मा के स्तर पे। तो अभी जो हम आत्मा हैं, अभी हम बद्ध अवस्था में हैं, अर्थात हम किससे बंधे हुए हैं? शरीर से बंधे हुए हैं। इसीलिए जो आत्मा का स्वधर्म है वो अभी जो शरीर से हम बंधे हुए हैं उसके द्वारा प्रकट होता है, उसके द्वारा क्रियान्वित होता है। यदि हम शास्त्रों के अनुसार धर्म का अनुशीलन करें तो जो लोग धार्मिक नहीं हैं, जो लोग शास्त्रों के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं, वो लोग पशुवत शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, कर्तव्य की बुद्धि से नहीं करते हैं। जो इंद्रियों को अच्छा लगता है वैसा करते हैं। जैसे सेक्स लाइफ, धर्म के अनुसार सेक्स लाइफ केवल वैवाहिक जीवन के अंतर्गत संतान उत्पत्ति के लिए है। लेकिन जो लोग धार्मिक नहीं हैं, वे लोग विवाह के अन्यत्र सेक्स लाइफ एंजॉय करने का प्रयास करते हैं और उसमें संतान उत्पत्ति का उद्देश्य नहीं होता है। तो ये उदाहरण है कि जो अधार्मिक हैं वो अपने शरीर के जो आवश्यकताएं हैं या जो शरीर के वेग हैं उनकी पूर्ति मनगढ़ंत तरीके से करते हैं, धर्म के अनुसार नहीं, कर्तव्य से नहीं, इंद्रियों के वेग के वश में वशीभूत होकर के करते हैं। ये है पाशविक जीवन, एनिमलिस्टिक लाइफ। क्योंकि जानवरों का जीवन भी तो ऐसे ही होता है। कोई जानवर सेक्स करते हैं तो संतान उत्पत्ति के तो ना करते हैं। अब वो प्राकृतिक रूप से वहाँ पर ऐसा आयोजन है कि वहाँ पर सेक्स से संतान उत्पत्ति ही होती है, लेकिन मनुष्य की ज़्यादा बुद्धि है इसलिए वो कॉन्ट्रासेप्टिव बना सकता है। तो वो बुद्धि दुरुपयोग कर रहा है। वो बुद्धि धर्म को तोड़ने के लिए नहीं दी गई थी। मनुष्य को ऐसी व्यवस्था दी गई है, बुद्धि दी गई है कि वो भगवान को समझ सके, इसलिए उसको ज़्यादा फ्रीडम दी है। तो इसलिए वो कुछ प्राकृतिक सिद्धांतों को, नियमों को तोड़ भी सकता है। जैसे सेक्स का नॉर्मल आउटकम क्या है? चाइल्ड। लेकिन मनुष्य की जो बुद्धि है वो उसको उपयोग कर सकता है। अच्छा बच्चा तो नहीं चाहिए, सेक्स चाहिए, तो क्या करेंगे? कॉन्ट्रासेप्टिव बनाएंगे। जानवर ये नहीं करते हैं, जानवर के अंदर वो बुद्धि नहीं है। तो मनुष्य को बुद्धि क्या
जो प्रकृति के नियम है उसको तोड़ने के लिए दी गई है। मेरा मोबाइल भी है, प्लीज टर्न ऑन योर मोबाइल। तो मनुष्य को जो उन्नत बुद्धि है, क्या वो प्रकृति के नियमों को तोड़ने के लिए दी गई है? हाँ, प्रकृति के नियमों को तोड़ेंगे तो पाप लगेगा, पाप लगेगा तो हम पशु योनि में जाएंगे, नरक में जाएंगे। वो जो उन्नत बुद्धि दी है वो भगवान को समझने के लिए दी है। कोई कंपनी के अंदर जब कोई व्यक्ति ज़्यादा ऊंची पोस्ट पे होता है तो उसको ज़्यादा फ्रीडम होती है कंपेयर टू ए लेबर। एक वर्कर के लिए बिल्कुल होता है पंच करो टाइम। एक कोई मैनेजर होगा तो उसको ऐसे टाइम पे पंच करना इत्यादि नहीं होगा, क्योंकि उसको ज़्यादा जिम्मेदारी दी गई है। उससे अपेक्षित है कि तुम टाइम की वो नहीं कि भाई इस टाइम पे आना है, इस टाइम पे जाना है। तुम्हें तो अपनी जिम्मेदारी निभानी है, फिर उसके लिए टाइम चाहे आगे पीछे भी हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो उसी प्रकार से मनुष्य जीवन में ज़्यादा जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए वहाँ पर स्वतंत्रता है, ज़्यादा बुद्धि है, स्वतंत्रता है। लेकिन अगर जो व्यक्ति धार्मिक नहीं होते हैं वो उसका दुरुपयोग करते हैं, तो इसलिए वो अधर्म करते हैं। स्वधर्म नहीं, अधर्म करते हैं। तो यहाँ पर जो बात चल रही है वो स्वधर्म की चल रही है। तो जीव का जो स्वाभाविक धर्म है, कर्तव्य है, उसको जैव धर्म कहते हैं। जीव का धर्म, जैव धर्म। जैव धर्म क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। आत्मा का जब आत्मा शुद्ध स्तर पे है तो उसका स्वाभाविक कार्य, कर्तव्य क्या होता है? कृष्ण की सेवा करना। उसकी सारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, सब कुछ स्वाभाविक रूप से कृष्ण को संतुष्ट करने में लगती है। वो उसकी स्वाभाविक अवस्था है। लेकिन जब जीव की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो अपनी इच्छा का दुरुपयोग करता है, भगवान से स्वतंत्र रहना चाहता है, तो इस भौतिक जगत में आता है। और भौतिक जगत में फिर नाना योनियों में फिरता है, इंद्रिय भोग करने की इच्छा से, भगवान से स्वतंत्र रहने की इच्छा से। ऐसा हम कर चुके हैं, सब बहुत सारी योनियों में जा चुके हैं। फिर जब मनुष्य योनि प्राप्त होती है, उसमें फिर भगवान उस जीव को जो भगवान से का विद्रोह करके इस भौतिक जगत में आया, उसको पुनः अवसर प्रदान करते हैं वापस अपने घर जाने का। उसके लिए भगवान शास्त्र देते हैं, उसके लिए भगवान धर्म विधान देते हैं, मनुष्य का कर्तव्य देते हैं। वो कर्तव्य का आधार क्या है, किस आधार पे वो कर्तव्य भगवान देते हैं, मतलब उसको क्यों ऐसा बनाया गया है? तो वो इस प्रकार से बनाया गया है भगवान के द्वारा। जैसे फॉर इंस्टेंस विवाह करके ही सेक्स करना चाहिए, ये विधान क्यों बनाया गया भगवान के द्वारा? हमारी तर्क बुद्धि से लगता है पता नहीं क्यों बनाया है, सेक्स है, मज़ा आता है, करो, इसमें विवाह क्या है? खाना है जो अच्छा लगे खाओ, लेकिन शास्त्र में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, बहुत सारे नियम हैं, भगवान ने दिए हैं सब ये नियम। क्यों दिए हैं? क्यों ये भगवान ने नियम बनाए? तो ये जो नियम है, जिसको सामान्यतः वर्णाश्रम धर्म कहते हैं, जो शरीर के संबंध में है, जो इस संसार में जो हमारी स्थिति है उसके संबंध में है, वो इस प्रकार से बनाए गए हैं जिससे शरीर संबंधी उन सब कार्यों को भगवान की सेवा में नियोजित किया जा सके, जिससे कि जीव का जो स्वाभाविक धर्म है, जैव धर्म, वो प्रैक्टिस हो शरीर के स्तर पे। क्योंकि शास्त्र का उद्देश्य क्या है, धर्म का उद्देश्य क्या है? जीव को वापस अपनी स्वाभाविक स्थिति तक ले आना। लेकिन अभी जीव तो एक शरीर में बंद है, तो जो शरीर में जो बंद है, तो शरीर के कुछ क्या आवश्यकताएं होंगी, खाना पड़ेगा। उदाहरणार्थ
खाना मतलब उसके लिए उगाना पड़ेगा या उसके लिए कुछ पैसा कमाना पड़ेगा। सेक्स डिज़ायर है। तो धर्म क्या है कि ये जो भी शरीर और समाज की जो आवश्यकताएं हैं उन सब को इस प्रकार से नियमबद्ध करना जिससे वो भगवान की सेवा में नियोजित हो जाए। जो अधर्मी है वो उसको स्वतंत्र रूप से करते हैं, भगवान की सेवा के विचार के बिना, अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए करते हैं। तो इस वजह से उनकी जो अज्ञानता है वो और ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो भगवान से जो दूर हैं वो ऐसे ही और दूर ही रहते हैं। लेकिन धर्म का जो उद्देश्य है वो है भगवान के वापस नज़दीक लेके आना। जो हमारा स्वाभाविक कर्तव्य है, हम भगवान के दास हैं, उनकी सेवा करना, उनको संतुष्ट करना ही हमारा कर्तव्य है, उस तरफ लेके चलना। लेकिन अभी शरीर की आवश्यकताएं हैं, उनका क्या करेंगे? तो उनको भी भगवान की सेवा में नियोजित करना। सेक्स डिज़ायर है, अपनी सेक्स की इच्छा है, लेकिन भगवान की इच्छा के अनुसार अपने को बांधना कि वो भी परम है। भगवान की इच्छा परम है। भगवान का आदेश है कि सेक्स जो है वो विवाह के अंतर्गत होना चाहिए संतान उत्पत्ति के लिए। तो मेरी इच्छा है कि मैं किसी भी सेक्स करूं, बट आई विल नॉट डू इट। तो ये अपने को हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ? हमारे अंदर वो संस्कार गया, हमारे अंदर वो चेतना की शुद्धि हुई कि आई एम नॉट इंडिपेंडेंट, आई एम सर्वेंट। तो ये भी जो आवश्यकता है, भगवान जो अनुमति देते हैं उतना ही करूँगा। तो दिस इज वन स्टेप टुवर्ड्स गॉड। समझ में आ रहा है? अगर हम इसको भगवान का आदेश पालन किए बिना, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्या वर्तते काम कारता, जो अपनी काम वासना के वशीभूत होकर के ही कार्य करते हैं, न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति, वो भगवान की तरफ नहीं चलते हैं, वो दूर जाते हैं। तो जब ये सब जो विवाह यज्ञ ये सब दिए हैं, तो जब विवाह व्यक्ति करता है तो उसके साथ कर्तव्य आते हैं, एक वैवाहिक व्यक्ति के कर्तव्य आते हैं। वो सब कर्तव्य आप देखेंगे तो क्या है, कैसे पति पत्नी दोनों मिलकर के संतानों को उत्पन्न करें, संतानों को प्रशिक्षण दें धर्म का पालन करने का, फिर उसके आगे भक्ति का, और खुद भी दोनों धार्मिक कृत्यों में लगे। धार्मिक कृत्य मतलब भगवान की सेवा के कार्य। तो पूरा प्रयोजन क्या है कि ठीक है, स्त्री पुरुष हैं, दोनों में आपस में भौतिक जगत में हम भोग करने के लिए आए, तो भोग करने की इच्छा है और इसलिए सेक्स डिज़ायर है। लेकिन अभी इस सेक्स डिज़ायर को भगवान की सेवा में नियोजित करके इस सेक्स डिज़ायर से बाहर निकलना है और उसको अगेन रिफाइन करना है भगवान की सेवा की इच्छा से। सेक्स डिज़ायर क्या है? भगवान की सेवा करने की इच्छा ही विकृत रूप में सब प्रकार की इच्छाओं, भौतिक इच्छाओं का रूप लिए हुए है, तो उसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो ये है विज्ञान, धर्म के पीछे विज्ञान। वाई धर्म एग्जिस्ट, वाई वी शुड फॉलो धर्म, क्योंकि ये जीव के स्वाभाविक धर्म को पुनः प्राप्त करने की ट्रेनिंग है। जब ये शरीर के स्तर पे कार्य होता है धर्म का, यानी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में भगवान की सेवा जब होती है, तब उसको वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। इसको करने से जो हमारी इस जगत में जो हमारी शारीरिक आवश्यकताएं वो भी पूरी होती हैं, और साथ साथ हमारी जो चेतना है वो भी शुद्ध होती है कृष्ण सेवा करने। और ऐसा करते 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 धीरे धीरे फिर हम वो तीनों गुणों के वश से मुक्त हो जाते हैं। इसको बोलते हैं लिबरेशन, लिबरेटेड स्टेट, मुक्त अवस्था। पहले बंध गए थे, अभी मुक्त हो गए। जब मुक्त हो गए तो फिर शरीर की आवश्यकताएं नहीं रहती हैं, तब फिर केवल वापस दोबारा से केवल जो आत्मा का धर्म है वही रह जाता है। तो भगवान की जो जैव धर्म, जीव के स्तर पे जो भगवान की सेवा हम करते हैं,
वो भगवान की साक्षात सेवा होती है। उसमें भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन, डायरेक्ट भगवान के लिए भोग बनाएं और भगवान की इच्छाओं के अनुसार कार्य करें, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होता है। तो एक तो है वर्णाश्रम धर्म और दूसरा है मुख्य क्रियाएं, जो है भक्ति की मुख्य क्रियाएं। भक्ति वो क्या है? वो जो आत्मा की जो स्वाभाविक क्रियाएं हैं, नित्य क्रियाएं, वो जैव धर्म जो नित्य है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम वंदनम पाद सेवनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये सब जो क्रियाएं हैं उनका भी अभ्यास मनुष्य जीवन में करना है। तो इस तरह से बद्ध अवस्था में जो मनुष्य हैं उनके दो स्वधर्म हो गए। आत्मा का स्वधर्म जो नित्य है उसे भी अभी प्रैक्टिस करना है, श्रवणम कीर्तनम करना है। और दूसरा, क्योंकि अभी हम शरीर से बंधे हुए हैं, हमारी शरीर की आवश्यकताएं हैं, उनके बिना हम श्रवण कीर्तन भी नहीं कर सकते। अगर शरीर हष्टपुष्ट नहीं रहेगा, बीमार हो जाएगा, मन बीमार हो जाएगा, तो हम हरे कृष्णा जप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए शरीर भी ठीक रहना चाहिए। लेकिन शरीर कैसे ठीक रखना है? भगवान की सेवा में लगाते हुए ठीक रखना है, जिससे कि उससे साथ साथ चेतना की शुद्धि भी होती रहे, उल्टा नहीं हो। हम भी खा रहे हैं, दूसरा आदमी भी खा रहा है, वक्त हेल्दी फूड खा रहा है, मिलेट्स और सब हेल्थ कॉन्शियस है, हेल्थ ठीक रहनी चाहिए। लेकिन भक्त नहीं, उसका उद्देश्य भक्ति करना नहीं है, उसका उद्देश्य बस तंदुरुस्त रहना है। वो भगवान को अर्पित नहीं करता है, उसकी कोई चेतना में नहीं है कि मुझे भगवान को संतुष्ट करना है। तो वो भी शरीर को हष्टपुष्ट रख रहा है, लेकिन उससे भवबंधन में ही रहेगा। लेकिन एक भक्त जानता है मुझे शरीर भी हष्टपुष्ट रखना है, लेकिन ऐसे रखना है जिससे कि वो हष्टपुष्ट रखने का कार्य भगवान की सेवा में नियोजित हो। तो इसलिए वो प्रसाद लेता है। तो जो भी भगवान से संबंधित, भगवान के प्रसाद रूप में अपने शरीर की देखभाल करता है, भगवान के प्रसाद से देखभाल करता है अपने शरीर की, जिससे कि उसकी शरीर की देखभाल करने में उसकी चेतना रहे कि मेरा शरीर किस लिए है, भगवान की सेवा के लिए तो है। उसके बिना मेरे शरीर को टिकाने का क्या प्रयोजन है? वो तो जानवर भी टिकाते हैं, उससे क्या होगा? तो इस तरह से उसके जीवन में जो लक्ष्य है हमारा कि 24 घंटे हमेशा उसका चिंतन जो है, उसकी चेतना जो है पूरी शुद्ध हो जाए कि मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। तो ये शरीर किसका है? ये शरीर किसका है और किस लिए है? ये भगवान का है, भगवान के लिए है। इसलिए शरीर की देखभाल मुझे क्यों करनी है? भगवान की सेवा के लिए करनी है। शरीर की देखभाल कैसे करनी है? जैसा भगवान चाहते हैं वैसे करनी है। तो इस तरह से क्या हुआ, उसकी शरीर के संबंधित कार्य भी भगवान की सेवा में नियोजित हो गए। तो वो फिर उसकी चेतना को शुद्ध करने में, भगवान की तरफ चलने में मदद करते हैं। ये है वर्णाश्रम धर्म। अब वर्णाश्रम धर्म भी दो स्तर पे पालन हो सकता है। एक है वो लोग जो भी भक्त नहीं बने, जिनके अंदर ये समझ नहीं आई है कि हमारे जीवन हम कृष्ण की संतुष्टि के लिए ही बने हैं, दैट्स इट, हमारा वास्तव यही मूल है। जिनके अभी तक ये समझ नहीं आया है, वो लोग ये सोच रहे हैं कि इस भौतिक जगत में सुख है और हम सुखी रहना चाहते हैं भौतिक जगत में। उनको अभी ये श्रद्धा नहीं आई है, उनको ये समझ नहीं आई है कि आध्यात्मिक जगत है, वहाँ हमारा भगवान के साथ नित्य जीवन है, नित्य रूप से भगवान की संतुष्ट करना ही हमारा वास्तविक जीवन है। ये सब उनकी समझ में नहीं आया, श्रद्धा नहीं आई है, श्रद्धा नहीं बैठी। श्रद्धा किस चीज़ में है उनकी? भौतिक जगत है, बहुत बढ़िया है, सुख समृद्धि से रहना है। लेकिन साथ साथ में ये भी समझ में आया कि भगवान है, उनकी इच्छा से ही संसार चलता है। उनको, अगर वो हमसे संतुष्ट होंगे तो हम सुखी रहेंगे, अगर वो हमसे नाराज हो गए, असंतुष्ट हो गए तो हम दुखी रहेंगे। इसलिए अगर हमें भौतिक जगत में सुखी रहना है तो हमें उनके आदेशों का पालन करना होगा, क्योंकि वो परम नियंता हैं, हम उनके द्वारा कंट्रोल्ड हैं। इतना समझ में आ गया।
ठीक है, तो वो लोग भी वर्णाश्रम धर्म पालन करेंगे। शरीर को हष्ट-पुष्ट रखना है, कैसे, जैसे भगवान चाहते हैं वैसे यज्ञ करेंगे, भगवान को अर्पित करेंगे, ठीक है। लेकिन उनकी अंतिम इच्छा भगवान को संतुष्ट करने की नहीं है। उनकी अंतिम इच्छा क्या है? अपने को संतुष्ट करने की। इसलिए वो भक्ति नहीं कराएगी, वो कर्मकांड कराएगी। तो वो भी वर्णाश्रम धर्म पालन करेंगे, लेकिन उनका वर्णाश्रम धर्म भौतिक है, मंडेन है, मटेरियलिस्टिक है। जो भक्त हैं, जिनकी श्रद्धा बैठ गई है कि कृष्ण जीवेर स्वरूप है, कृष्ण रे नित्य दास, ये जिनके समझ में आ गया, वो भक्त हैं। वो वर्णाश्रम पालन करेंगे कि ये भक्ति के लिए अनुकूल है, इसलिए मैं वर्णाश्रम पालन करूंगा। शरीर क्यों देखभाल कर रहा हूँ? इसलिए नहीं कि शरीर अच्छा रहेगा तो मैं एंजॉय करूंगा, या पुण्य कर्म कर रहा हूँ, भगवान का आदेश पालन कर रहा हूँ जिससे कि इस जगत में मैं सुख शांति से रहूँगा। ये उनका अंतिम उद्देश्य नहीं है। उनका अंतिम उद्देश्य है शरीर हष्ट-पुष्ट रहेगा, समाज ठीक रहेगा, जिससे मैं भगवान की सेवा कर करके अंत में संसार को छोड़कर मुझे जाना है। तो वर्णाश्रम उनका जो पालन करना है वो भक्ति के सब्जर्विएंट हो गया, भक्ति के सेवक के रूप में हो गया। जबकि पहले वाले लोगों का वर्णाश्रम पालन क्या है? परम अपने आप में गंतव्य हो गया। तो इसको चैतन्य महाप्रभु ने कहा एहो भाई है। तो इस तरह से स्वधर्म की समझ करनी, ये बड़ा गहरा विषय है। होना ये चाहिए कि 5 साल की आयु से ये सब विषयों का प्रशिक्षण होना चाहिए, जिससे कि हम जब गृहस्थ आश्रम प्रवेश करें तब ये स्वधर्म, हमारा धर्म क्या है, सब पता हो। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम अधर्म ही करते रहते हैं। तो अभी यहाँ पर प्रभुपाद जी की जो द्वारा स्थापित ये संस्था है, उसमें ये प्रयास है कि सब लोगों को भगवद गीता की शिक्षाएं पहले दी जाए, पहले समझें तो भाई धर्म क्या होता है, धर्म क्यों पालन करना चाहिए, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, यही नहीं पता है बेसिक्स, तो फिर तो इंद्रियां जहाँ जहाँ चलाएंगी बस वैसे ही काम करेंगे हम। और संसार में जो लोग हमें एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, हमारी इंद्रियों की इच्छाओं के द्वारा हमें एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, वो हमें पाप कर्म में नियोजित करेंगे, है ना। जैसे स्मार्टफोन कंपनी है तो वो सब ट्रैक करती है इनको क्या क्या चाहिए, कब क्या चाहिए, तो उसके अनुसार देती हैं। उससे पाप कर्म करते रहो और हमारे को पैसा मिलता रहे। आप नरक जाओ, हम पैसा प्राप्त करके नरक जाएंगे, आप पैसा दे करके नरक जाओगे। सो अगर हमें ये सब कुचक्र से बचना है तो हमें सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना है, ना हूँ कौन, ये सब बेसिक्स पता होने चाहिए। तो वैदिक संस्कृति में 5 साल की आयु से ये ज्ञान देना शुरू हो जाता था, इसका ट्रेनिंग। तो 25 साल की आयु तक व्यक्ति ये सब शास्त्र का आधार पर ज्ञान हो जाए और इंद्रियों को संयमित रखने का प्रशिक्षण शुरू से ही हो जाए। क्योंकि इंद्रियां एक बार अनियंत्रित हुई इस जीवन में, जो उसके इम्प्रेशंस पड़ते हैं फिर वो बड़े मुश्किल होते हैं उसको इस जीवन में भूल पाना, है ना। आप सब लोग अनुभव करते होंगे, जो भी हम इस जीवन में जो इम्प्रेशंस हमारे दिमाग में पड़ गए हैं वो बहुत हमारे पूरे जीवन की छाप बड़ी गहरी रहती है। इसलिए वैदिक संस्कृति में है कि ब्रह्मचारी जीवन जो है, पहले जीवन के जो कुछ साल हैं उसको तपस्या का जीवन हो, गुरु की शरण में, गुरु के मार्गदर्शन में। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली वो तो अभी है नहीं संस्कृति, तो सब लोग अनरेस्ट्रिक्टेड सेंस ग्रेटिफिकेशन में ही रहते हैं। लेकिन फिर भी भगवान नाम में बहुत शक्ति है, भक्त संग में बहुत शक्ति है, जो आप लोग सब क्लियरली अनुभव कर सकते हैं। जो भी यहाँ बेस में रहते हैं, आप और आपके जो फ्रेंड्स हैं जो बाहर रहते हैं कॉलेज में, आप उसमें अंतर देख सकते हैं। हॉस्टल में वहाँ
कोई सुबह ऐसे उठता होगा, सोना इस समय सो रहे होंगे, और उनके डिस्कशंस किस चीज़ के होते हैं वो आपको पता है। लेकिन यहाँ पर कौन बैठेगा वहाँ हॉस्टल में ऐसे हर रोज़ सत्संग में? नो चांस। उनको ये सब सुनने का अवसर नहीं है उनको। तो इसलिए ये जो इस प्रकार के जो जहाँ भक्त लोग मिल सकें ये बहुत अच्छा है। जीवन को पूरा सही डायरेक्शन देने के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल है। सो दैट इज़ द आइडिया कि आप भगवद गीता पढ़ लीजिए, अपने समझ लीजिए भगवद गीता, क्योंकि भगवद गीता तो पूरी हमारी फाउंडेशन है, मनुष्य जीवन की फाउंडेशन है। तो आपका अभी जब अभी कॉलेज लाइफ के बाद में आप इस रियल डर्टी वर्ल्ड के अंदर एंटर करेंगे, तो उससे पहले आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो तो आप उसमें बह नहीं जाएंगे। आप सोच समझ करके क्या करना है जिससे कि आपका हित हो, ऐसा कर पाएंगे। सो दैट्स द एम कि सब लोगों को भगवद गीता अच्छे से समझ में आए, और केवल बुद्धि से नहीं समझ में आए बल्कि उसको प्रैक्टिस करें हम लोग, जैसे कि हम उसका अनुभव करें, कुछ भगवान के साथ भगवान की सेवा कैसी उसका अनुभव करें, कितनी सुंदर वो है। ओके, सो विल एंड हियर। सम क्वेश्चन आंसर्स कैन बी टेकन। हरे कृष्णा। प्रभु, जैसे स्क्रिप्चर्स में बताया गया कलौ शूद्र संभवा, कलौ शूद्र होंगे, तो हम जैसे हैं अभी बचपन से हमारी ट्रेनिंग ऐसी हुई कि हमको वर्णाश्रम के तहत ट्रेनिंग मिली, हमको अपना स्वभाव नहीं पता कि हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं। हम मतलब जो सिविलाइजेशन है, मॉडर्न सिविलाइजेशन में अभी हमारा एज भी बहुत हो गया, तो अभी हम वर्णाश्रम में फिर मतलब अन्य स्वभाव को कैसे जाने का कार्य कर सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग फिर हम मतलब कैसे पता करें कि हमारा स्वभाव क्या है, हम उसके अनुसार कार्य करें। कलौ शूद्र संभवा का अर्थ है क्योंकि कलयुग में कोई संस्कार नहीं होते हैं, इसलिए वो शूद्र है। जो वैदिक संस्कृति में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होते हैं, उनको गर्भदान संस्कार से शुरू करके बहुत सारे संस्कार करने होते हैं। तो जिनके अंदर ये संस्कार नहीं हुए हैं वो लोग फिर वैदिक दृष्टि से ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र नहीं बनते हैं, वो कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि उनका वो कार्य करने के लिए वो रिचुअलिस्टिक प्यूरिटी चाहिए, जो प्यूरिटी वो संस्कारों से आती है, सारे संस्कार करने से। इसलिए शूद्र कहा गया है कलयुग में सबको, क्योंकि कलयुग में जो भी जन्म होता है वो गर्भदान संस्कार नहीं होता है। माता पिता हमारे गर्भदान संस्कार नहीं किए हैं, और अन्य संस्कार भी ऐसे ही हैं उल्टे सीधे, तो इसीलिए कलौ शूद्र संभवा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि लोगों के अंदर अलग अलग इंक्लिनेशन नहीं है, उनके स्वभाव अलग अलग नहीं है, ऐसा नहीं है। लोगों के अंदर स्वभाव तो अपने अपने अलग अलग हैं। तो वैदिक तरीके से जो रिचुअल्स करने हैं, वैदिक तरीके से वो करने के लिए योग्य नहीं है, इसलिए शूद्र है। इसलिए ऐसे समय में उनको परिष्कृत करने का, संस्कार जो होते हैं वैदिक संस्कार होते हैं परिष्कृत करने के लिए, टू प्यूरिफाई, टू मेक देम एलिजिबल टू परफॉर्म धार्मिक कृत्य करने के लिए उनको प्यूरिफाई। वो प्रोसेस कलयुग में नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर कलयुग में शोधन करने का और कोई तरीका नहीं। वो शोधन करने का एक मार्ग है, वैदिक मार्ग। तो वैदिक मार्ग अभी संभव नहीं है कलयुग में शोधन करने का। इसलिए अभी दूसरा मार्ग जो हमेशा से एप्लीकेबल है वो है जिसमें एक आध्यात्मिक गुरु की शरण में यदि कोई जा पाता है, भगवान के अंदर किसी का श्रद्धा उत्पन्न हो जाता है, तो वो आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाता है, और आध्यात्मिक गुरु उसको उसके गुणों को पहचान करके गुण के अनुसार फिर उसको वर्ण उसका स्थापित करते हैं। गुण के अनुसार पहले भी जब ये संस्कार होते हैं तब भी अंतिम निर्णय गुण के अनुसार ही होता है, लेकिन उसमें जन्म
बहुत हद तक इंडिकेटिव होता है वर्ण का, क्योंकि सब संस्कार पालन हो रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन वर्तमान समय में वो संस्कार नहीं है, इसलिए जन्म के आधार पर नहीं कहा जाता, क्योंकि पिता का ही कौन सा वर्ण है वही नहीं पता है, कई कई जनरेशन से संस्कार नहीं हो रहे, तो इसलिए जन्म के आधार पर कैसे बताएंगे, तो इसलिए गुण के आधार पर करना पड़ेगा। तो इसलिए वो स्पिरिचुअल मास्टर जो है वो गुणों को देख करके बताते हैं कि आप ये कार्य कीजिए, तो ये तरीका है। तो इसलिए अभी जो है जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो भक्ति प्रशिक्षण दे रहे हैं और उनको अलग अलग सेवा में एंगेज करेंगे या उनके गुणों को देखेंगे उनको, और उसके अनुसार फिर उनको गाइड करेंगे कि आप ये कार्य कीजिए। जैसे तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है हम जॉब करने जाते हैं, तो इससे शास्त्रों के हिसाब से तो पूरा विपरीत ही हो रहा है, लेकिन जो स्पिरिचुअल मास्टर है वो अलाउ नहीं करते कि ठीक है आप लोग जॉब कर लो, तो मतलब कैसे देंगे, क्योंकि वो तो गलत है एक प्रकार से कर रहे हैं, और स्पिरिचुअल मास्टर बोल रहे हैं कि आप वो कर लो। वो तो इसलिए है कि अभी वर्णाश्रम पूरा टूट गया है, तो उसको एक दिन में तो स्थापित कर नहीं सकते हैं, इसलिए जो उसका सबसे इम्पोर्टेंट एसेंशियल प्रिंसिपल है कि जो भी कार्य हमारे हैं उसको हम भगवान की सेवा में नियोजित करें, तो कम से कम उसके फलों को नियोजित करें। तो इसलिए अभी उपाय और नहीं है, तो इसलिए ठीक है, जो भी है उसका जो एसेंशियल प्रिंसिपल है, ठीक है आप कमा रहे हो, आपको कुछ परिवार चलाना है, कमा रहे हो, जॉब करके कमा रहे हो, जो भी फैक्ट्रीज हैं उसके अंदर एग्जैक्टली कृष्ण के अनुसार नहीं उल्टा है, लेकिन जो उसका एसेंशियल प्रिंसिपल है कि जो भी आप करो भगवान को समर्पित करो, तो उस एसेंशियल प्रिंसिपल को कम से कम आप अभी पालन करो, और फिर परिस्थिति जैसे जैसे सुधरेगी और अवसर मिलेगा वैसे वैसे फिर कार्यों को भी हम उस प्रकार से करने की कोशिश करें। तो ये आपने बताया दो धर्म है, शरीर का धर्म है और आत्मा का धर्म है, तो ये शरीर और आत्मा नहीं, धर्म तो आत्मा का ही है, शरीर के स्तर पे और आत्मा के स्तर पे। तो शहर में रह के प्रभु जी क्या ये पूरी तरीके से तो पालन नहीं हो पाएगा, पर कुछ हद तक तो कर सकते हैं, या उससे मुक्ति प्राप्त या भगवान की सेवा भगवत धाम में प्राप्त हो सकती है? हाँ, हो सकती है, वो तो अंततः इस पर निर्भर करेगा कि कोई भी भक्त जो है वो कितना गंभीरता से पालन कर रहा है, भगवान की सेवा को कर रहा है, उसके ऊपर निर्भर करेगा। ऐसा नहीं है कि जो लोग भी गांव में रहेंगे या हमारी कम्युनिटीज़ में रहेंगे वो केवल वहाँ रहने मात्र से मुक्ति प्राप्त करने भगवत धाम चले जाएंगे। वो बहुत अनुकूल वातावरण उपस्थित करता है, इसीलिए वो हेल्पफुल है, लेकिन वहाँ रह कर के भी कोई भक्ति नहीं करेगा तो वो भी नहीं जाएगा। और शहर में रह कर के अगर कोई भक्ति कर रहा है तो उसके अंदर ये विचार आएगा कि भक्ति मुझे अनुकूल क्या है भक्ति करने के लिए, तो मैं अनुकूल करूँ, प्रतिकूल में क्यों रहूँ अगर मेरे पास अवसर है तो। अगर अवसर ही नहीं है अनुकूल को स्वीकार करने का, तो फिर जो भी मेरी स्थिति है उसमें मैं अपना बेस्ट पॉसिबल करूँ। तो अगर वैसी मानसिकता है तो भगवान उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन अगर कोई अवसर है फिर भी नहीं कर रहा है, अनुकूल को स्वीकार नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो भक्ति में शिथिल है, दृढ़ नहीं है, जो कि भक्ति के लिए सिद्धांत है ना, करने के लिए अनुकूल से संकल्प प्रातिकूल से वर्जनम। तो इसलिए शहर में रहना या न रहना, गांव में रहना ना रहना, वैदिक कम्युनिटीज़ में रहना, वो अपने आप में अंतिम निर्णायक तत्व नहीं है कि कोई भगवत धाम जाएगा कि नहीं जाएगा। वो अंतिम नहीं है, केवल जस्ट वो यहाँ है तो भगवत धाम जाएगा, या नहीं है तो नहीं जाएगा। इट्स नॉट सो सिंपल लाइक दैट। इट अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन कि उसकी कॉन्शियसनेस क्या है, फिर कॉन्शियसनेस के अनुसार क्रियाएं भी होंगी। तो अगर उसकी कॉन्शियसनेस है कि मुझे कृष्ण की सेवा करनी है बेस्ट पॉसिबल तरीके से, तो फिर नेचुरली ही विल थिंक, तो सेवा करने के लिए सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका क्या है, सादा जीवन होना चाहिए। मैं क्यों बिना मतलब जो खाना 2 रोटी है तो उसके लिए इतना उल्टी सीधी काम क्यों करूँगा। हाँ, अगर मेरे लिए वो व्यवस्था है, भाई मेरे पास तो इतना लोन है, पैसा है, मैं क्या करूँ, मैं चाहते भी नहीं जा सकता, तो अलग बात है, फिर भगवान देखेंगे कि यस ही वांट्स टू गो, ही वांट्स टू डू व्हाट इज अनुकूल बट ही इज फोर्स्ड। तो वो फिर देन इट इज कृष्णा विल सी दैट एंड ही विल बी हैप्पी।
प्रभु जी किसी एक मिनट, किसी ये कनेक्टेड प्रश्न है या कोई और? कनेक्टेड। हाँ अगर किसी का इंडिपेंडेंट नेचर है प्रभु जी, और किसी का आदेश पालन करना, रूल्स रेगुलेशन फॉलो ना करना, अभी ऐसी अपब्रिंगिंग हुई है, तो उसके लिए वहाँ पे रहना शायद से अनुकूल हो सकता है। कहाँ पे रहना? फार्म में वरना आश्रम को फॉलो करना, क्योंकि वहाँ पे एक सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने रहते हैं, और इंडिपेंडेंटली उसकी भक्ति अच्छी हो रही है, तो उसके लिए क्या बेटर रहेगा? देखिए, इंडिपेंडेंट तो हम कहीं पर भी नहीं होते हैं, वो तो एक भ्रम है। शहर में कौन इंडिपेंडेंट है? आप जिस कंपनी में, आप उस कंपनी के अनुसार आपको काम करना पड़ेगा। बॉस जो बोलेगा वैसे करना पड़ेगा। हो सकता है अभी आपको लग रहा हो कि आप शहर में रह के हम इंडिपेंडेंट, जब आप जॉब करने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या स्थिति है वहाँ पर, है ना। कोई करते हैं यहाँ पर जॉब? हाँ, सो हाउ इंडिपेंडेंट यू आर? टारगेट्स हैं, अचीव करने हैं, नहीं करोगे भागो यहाँ से। बहुत लोग हैं। But तो जी someone has the experience बहुत सारे, तो अब वो खुद अपना काम स्टार्ट कर चुके हैं, उसमें भी रेस्ट्रिक्शंस हैं। आपको मार्केट के अनुसार आपको काम करना पड़ेगा ना, उसके अंदर चल कंपटीशन है, नहीं करोगे तो आप भाग जाओगे यहाँ से, आपको मार्केट में नहीं रह पाओगे आप। तो ये तो बहुत बड़ा जगत है। नोबडी इज इंडिपेंडेंट, वो तो सब केवल मिथ्या भ्रम है। बट कहीं ना कहीं एक लेवल का तो प्रभु जी। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि फार्म कम्युनिटीज़ में किसी लेवल का इंडिपेंडेंस नहीं है। फार्म कम्युनिटी में आपका परिवार है, आप मेहनत करो, आपको लैंड एलोकेटेड है, आप अपना उगाइए। ब्रॉड गाइडलाइंस है कि भाई आपको अपना जो आवश्यकता है उसका उगाना है, बेचना नहीं है, या मतलब केमिकल नहीं डालना है, या ट्रैक्टर यूज़ नहीं करना है। सो दैट ब्रॉड गाइडलाइंस है। बाकी बहुत इंडिपेंडेंस है, यहाँ से भी ज़्यादा इंडिपेंडेंस है, कर सकते हैं। और जहाँ तक ये बात है कि भाई हम तो ये लाइफस्टाइल में हैं, हमारा लक्ष्य है, ये है, वो तो निर्धारित है, तो वो तो हम अपनी स्वेच्छा से चुनते हैं ना कि हमें इस डायरेक्शन में जाना है। कोई भी जगह पे आप जाएंगे वहाँ नियम होंगे, वो नियम हम स्वीकार करते हैं कि हम ये चाहते हैं, ये नियम हो, इसलिए हम यहाँ आ रहे हैं। अगर कहीं पर भी ऐसा है कि हम नियम चाहते नहीं है, ज़बरदस्ती करते हैं, तो वहाँ हम नहीं रह पाएंगे। दैट प्लेस इज़ नॉट मेंट फॉर अस। ठीक है, तो इसलिए फार्म कम्युनिटीज़ में अगर हमें लग रहा है कि ये नियम हम चाहते हैं, ये जो है ना कंसेप्ट की, जैसे आजकल क्या वो है, नियम बनाने वाले से हम हमेशा विरुद्ध में रहते हैं। ये नियम बना दिया, हमें नहीं पालन करना, तो दैट इज़ नॉट नॉर्मल थिंग। नॉर्मल होना चाहिए कि हम ये नियम हमारे लिए, हमारे हित के लिए, इसको समझ करके हम इनको पालन करते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं है कि मेरी इंडिपेंडेंस है, मैं नियम पालन नहीं करूँगा, तो फिर क्या करेंगे हम? अपने मन के अनुसार चलेंगे तो वैसे भी नहीं चल पाएंगे मन के अनुसार, क्योंकि दूसरे लोगों का ही मन है, वो बोलेंगे तू अपने मन के अनुसार चल रहा है, मुझे अपने मन के अनुसार चलना है, ये नहीं बात। फिर उसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो वाली बात आएगी। तो कोई भी कहीं भी ऐसे नहीं काम होता है। आप अपने मन के अनुसार कहीं भी नहीं चल सकते, और मन के अनुसार अगर कुछ चलेंगे भी तो फिर उसमें फिर हम अपने कहीं पर भी जाएंगे, फिर हम कोई उच्च लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमारी जो नेचर, हमारे जो अनर्थ हैं, उसके अनुसार ही हम बहते जाएंगे। तो वो तो हमें समझना होगा कि नियम हमारे हित के लिए, हमारे कौन से नियम हमें पालन करने हैं वो हमें चूज करना होगा, और अपने आप को जान के उसमें रखना होगा कि यस आई लाइक दिस रेगुलेशंस, ये नियम मैं स्वीकार करता हूँ अपनी इच्छा से। जैसे जल्दी उठना है तो हम समझ करके स्वीकार करते हैं ना उसको, जल्दी उठना मेरे हित में, इसलिए मैं इस नियम को पालन करूँगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा जहाँ भी नियम है मैं ये मेरे ऊपर एक प्रॉब्लम है, नियम बना दिया। अरे भाई, नियम हम स्वेच्छा से हम स्वीकार कर रहे हैं ना, उसको करना चाहिए। छोटा प्रश्न, एक मिनट, किसी और का प्रश्न। प्रभु जी, जैसे हम भौतिक जीवन के भोग के लिए भगवान से प्रार्थना करें कि हमको भोग करने का जो होता है वो करें, तो भगवान वो अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे? कर लेंगे। भगवान की इच्छा है, वी डोंट नो। अगर जैसे शास्त्र में बताया है कि भगवान सोचते हैं, कोई अगर भगवान के पास आता है, भगवान से बहुत अच्छी भक्ति करता है, भगवान की बहुत सेवा करता है, और फिर मांगता है भोग, तो भगवान बोलते हैं आमी विज्ञ ए मूर्ख विष के न दिवा स्व पद दिया विषय भुलाइबा।
ये आमी विज्ञा, मैं तो जानकार हूँ, मैं तो बुद्धिमान हूँ, भगवान ऐसा सोचते हैं, ये मूर्ख है। अमृत छोड़ करके विष मांग रहा है, तो मैं इसको विष क्यों दूंगा? स्वचरणामृत दिया विषय भुलाएगा, मैं उसको अपना चरणामृत दूंगा, चरण का अमृत दूंगा, और इसका जो विषय की कामना है इसके अंदर हटा दूंगा। तो इसलिए अगर वास्तव में कोई गंभीरता से भक्ति करता है, यानी उसकी समझ है कि कृष्ण ही भगवान है, उनकी सेवा करनी है, लेकिन भोग के लिए करनी है, और बहुत तीव्र भक्ति करता है, बहुत अच्छे से भक्ति करता है, तो फिर भगवान उसके हृदय से वो भौतिक इच्छाएं हटा देते हैं। और अगर कोई व्यक्ति भक्ति कोई ज़्यादा नहीं करता है, बस भगवान मांग लिया, देवता भी हैं, भगवान भी मांग लिया, तो फिर भगवान उसको ठीक है कर्म के अनुसार जो उसको मिलना है, जैसा मिलना है वैसा देंगे। लेकिन अगर कोई रियल में भक्त बड़ा गंभीर है, बहुत गंभीर इन द सेंस शुद्ध भक्त नहीं है पर इंटेंस है उसकी भक्ति, या ध्रुव महाराज की, तो फिर उसका परिणाम क्या होगा कि उसका हृदय भगवान शुद्ध कर देंगे, उसके अंदर से इच्छाएं, क्योंकि उसको आनंद मिलेगा, उसको सेवा का आनंद भगवान देंगे। तो अगर किसी के अंदर भौतिक इच्छाएं हैं तो कम से कम उसको समझना चाहिए कि हाँ ये इच्छाएं मेरे अंततः जंजीर का कारण है, ठीक है, लेकिन अभी मेरे अंदर हैं, मैं उनको समझना चाहिए कि ये अंततः ठीक नहीं है, लेकिन है, मैं उनको छोड़ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, तो ठीक है, तो छोड़ नहीं पा रहा हूँ भगवान, अभी मैं क्या करूँ? आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ये मेरे अंदर भी आपको सेवा करने की इच्छा हो, अभी मैं अपना भोग करने की इच्छा कर रहा हूँ, लेकिन ये है तो ठीक है, मैं विवश हूँ अभी, इसके अनुसार कम से कम पाप कर्म नहीं करूँगा, है ना, और जो ये इच्छाएं हैं तो यथासंभव जो भी मेरे से बनेगा इनके फलों को आपको अर्पित करता रहूँगा, भक्ति करता रहूँगा, जिससे कि धीरे धीरे शुद्ध हो। तो ये संभव है, हम उसको स्वीकार करें कि मैं अभी मेरे अंदर भौतिक इच्छाएं हैं, मैं लक्ष्य समझना चाहिए क्लियरली कि ये इससे निकलना तो चाहिए, निकलना है, लेकिन अभी नहीं निकल पा रहा हूँ, तो मैं उसको तुरंत नहीं छोड़ पा रहा हूँ, तो ठीक है, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो धर्म के अंतर्गत जो कार्य है उसको करूँ और भगवान की सेवा करता रहूँ, धीरे 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 शुद्ध होगा मन, तो वो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वही जैसे कोई ज़्यादा पैसा कमा लेता है, उसके बाद उसका मन उससे उब जाता है कि उसमें वो सुखी नहीं है, तो उसके बाद वो जान जाता है कि ये सब में सुख नहीं है, तो वो भक्ति में आता है। तो इतने सारे संसार में जो लोग हैं कितने उबे हैं इसमें से? अधिकतर के मन में तो रहता ही है। कितने पैसे वाले लोग हैं, अंबानी और कितने अडानी, अंबानी, कौन सा उबा है इनमें से? आप उदाहरण देखो, इक्का दुक्का कोई उबा होगा शायद, उंगली बार, है ना, पर ज़्यादातर लोग नहीं उबते, क्योंकि ये इंद्रिय भोग का एक गुण है, वो पेट्रोल डालने जैसा है अग्नि में, है ना, इसलिए दुरापा, इसलिए उसका नाम ही है। ये जो इंद्रिय भौतिक इच्छाएं हैं, इसको इंद्रिय भोग की इच्छाएं देते रहने से ये शमित नहीं होती हैं। हाँ, थोड़े समय के लिए शमित हो सकती हैं, जैसे आपने अग्नि में पेट्रोल डाला, थोड़ी सी अग्नि है, हाँ, उसमें आपने ज़्यादा पेट्रोल डाल दिया, तो एकदम से कुछ समय के लिए वो शमित होगी, थोड़े समय के, लेकिन फिर और भड़क तेज से बढ़ गई। तो ऐसे है, ये बहुत ज़्यादा इंद्रिय भोग करने से थोड़े समय के लिए वो शांत हो सकती है ना, जैसे सेक्स डिज़ायर है, तो जब सेक्स कर लेते हैं तो उसमें कुछ समय के लगता है हाँ बेकार है, हाँ हो गया, लेकिन नेक्स्ट डे अगेन सबका एक्सपीरियंस होगा, मास्टरबेशन और नॉनसेंस थिंग्स, इट कीप्स कमिंग ना, कीप्स कमिंग। तो इसलिए वो उसका तरीका नहीं है उसको शमित करने का। उसको शमित करने का तरीका है कि रेस्ट्रिक्शंस और कृष्णा हायर टेस्ट, उससे वो लोअर टेस्ट जाएगा। वो लोअर टेस्ट को देते रहने से वो नहीं होता है, परमानेंटली उससे हम उबते नहीं हैं। क्षण भर के लिए उब सकते हैं, कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं उबते हैं उससे। ठीक है, हरे कृष्ण।